हेलो फ्रेंड्स, यू आर लिसनिंग रेडियो इप्सा 91.2 एफएम, जो कहे दिल की बात। आज के प्रोग्राम का होस्ट मैं हूं दिलीप अवस्थी और मेरे साथ हैं जोन 1 के डीसीपी मिस्टर विनोद मीणा जी। आज का हमारा जो टॉक शो है वो कुछ खास है, चूँकि इट इज़ कंसर्न विथ साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम। सो मीणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर स्टूडियो। थैंक यू। चूँकि इंदौर शहर में अभी साइबर क्राइम जो है काफ़ी हो रहे हैं एंड ये हमारे लिसनर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंदौर पुलिस जो है इतने अलर्ट होकर के और इसका अवेयरनेस के लिए जो है अपना प्रोग्राम चला रही है एंड रेडियो इप्सा भी इसके साथ आपके साथ में है इस चीज़ के लिए। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि हमारे लिसनर्स ये जानना चाहते हैं कि साइबर क्राइम है क्या। देखिए, जैसे कि आप सभी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि जो डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर जो डेवलपमेंट हुए हैं फ्रॉम पास्ट डेकेड्स और सो, आप ये देखेंगे कि एवरीथिंग इज़ नाउ इन अ डिजिटल वर्ल्ड। बेसिकली साइबर वर्ल्ड इज़ समथिंग दैट इज़ इंटरकनेक्शन ऑफ डिजिटल नेटवर्क्स एज वेल एज योर कंप्यूटर्स। सो योर एवरी इंफॉर्मेशन, व्हाट यू डू, व्हाट यू डोंट डू, एवरीथिंग इज़ नाउ ऑन डिजिटल नेटवर्क्स। सो साइबर world is something that constitute or that is made up of all these aspect. So अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए कि जब हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन साइबर वर्ल्ड पे हैं, जब हमारा सारा काम, बी इट योर सिग्नेचर्स, बी इट योर प्रीवीसी, एवरीथिंग, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एवरीथिंग व्हेन इट इज़ ऑन डिजिटल मीडिया, देन फिर ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये समझें कि व्हाट इज़ राइट प्रैक्टिस टू डू और हाउ टू ऑपरेट इन अ साइबर वर्ल्ड, सो दैट जो उसके नेगेटिव्स हैं उसको हम कम कर सकें और साइबर जो नई टेक्नोलॉजी है, डिजिटल नेटवर्क की नई टेक्नोलॉजी, उसका उपयोग हम अच्छे से कर सकें। जी जी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो डिजिटल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं या साइबर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक तो वो हैं जो टेक्निकली वेल एक्सपर्ट हैं या कुछ समझते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा तबका है जो कि टेक्निकली कुछ भी नहीं जानता है, दे आर द यूज़र ओनली। इवन उनको ये भी नहीं मालूम पड़ रहा है कि उनके साथ यदि कुछ फ्रॉड हो रहा है तो फ्रॉड कैसे हो रहा है। इसको पुलिस किस हिसाब से देखती है कि देखिए, जैसे कि जो साइबर वर्ल्ड है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं हमारे जो इंडिया के अंदर हैं, जो फर्स्ट जनरेशन जो साइबर डिजिटल वर्ल्ड का इस्तेमाल कर रही है बहुत ज़्यादा है, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है वो संभवतः हमारे यहाँ काफ़ी लेट आई, बट नाउ डेज़ उसका एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो गया है कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट मार्केट एज़ फार एज डेटा इज़ कंसर्न। तो आप देखेंगे, जैसा कि आप बता रहे हैं, इसमें कई लोग हैं जिनको हम हैव्स कह सकते हैं, कई को हैव नॉट्स कह सकते हैं। हैव्स इन द सेंस दैट कि दे आर मच अवेयर, दे आर वेल एजुकेटेड, they are much aware, and they are second or third generation who are using digital networks or digital devices and all those. But जैसे आप रूरल इंडिया में जाएंगे, जैसे आप गांव में जाएंगे, देहात में जाएंगे, then you will realize कि वहाँ का जो सब्सक्राइबर है और वहाँ का जो कस्टमर है वो फर्स्ट जनरेशन आदमी, वो अभी साइबर वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगे हैं, एंड दे आर द मेजर जो सबसे ज़्यादा साइबर चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। प्लस हम ये भी देखेंगे कि इट इज़ ऑल्सो बिकम अ गुड सोर्स ऑफ अर्निंग मनी। फॉर एग्जाम्पल न्यू सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे हम देखेंगे हर कोई कंटेंट क्रिएटर्स, जो एक टर्मिनोलॉजी अब आ गई है, तो एवरीबडी इज़ नाउ अ कंटेंट क्रिएटर। दे मेक देयर पेजेस एंड उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा होते हैं, एंड थ्रू दैट दे आर स्टार्टेड अर्निंग मनी। सो बेसिकली जो एक्सपेंशन बेसिस है सब्सक्राइबर का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जैसे तो चौकी, तो फिर धीरे धीरे ये लाइट के अंदर आने लगा, जैसे कि पर डे 60,000 साइबर कंप्लेंट रजिस्टर होती हैं पर डे। आई एम टॉकिंग अबाउट पर डे डेटा। सो देन ये रिक्वायरमेंट महसूस हुई कि जो साइबर वर्ल्ड है उसमें वी केम टू द कंक्लूजन दैट फाइन, यू हैव रजिस्टर्ड अ कंप्लेंट, पुलिस विल लुक आफ्टर दोज कंप्लेंट एंड विल क्रैक द केस ऑल्सो। बट द डिफ़िकल्टी क्या होती है साइबर वर्ल्ड में कि इट्स बॉर्डरलेस, because anybody who is operating outside India, he can also involve in cyber crime. Then it is anonymous, there is a content of anonymity also, कि भाई हमको नहीं पता है कि exactly, because there are too much of layering। अगर आप layering का concept समझेंगे तो मैसेज को रूट डिफरेंट IP एड्रेस से रूट करके जो करते हैं, तो इट्स अ डिफरेंट लेयरिंग। सो एक लेयर से दूसरे लेयर क्रैक करना, समटाइम्स इट बिकम टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ टास्क, बिकॉज लेयर्स इन्वॉल्व आर सो हाई। सो ऐसे में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वी कम टू द कंक्लूजन दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और ये सो दिस इज़ वाई PHQ और पुलिस हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश हैव स्टार्टेड दिस ड्राइव विच इज़ गोज बाय द नेम सेफ क्लिक।
इसका जो मेन अर्थ है वो यही है कि हम साइबर अवेयरनेस सभी लोगों के अंदर, जितने ज़्यादा लोगों में, गांव देहात, स्कूल, कॉलेजेस, सब जगह हम साइबर अवेयरनेस पहुंचाएं, ताकि सभी को ये बताएं कि साइबर के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और उसके डूज एंड डोंट क्या हैं, ताकि हम कभी भी अगर साइबर वर्ल्ड में कुछ भी काम करते हो तो हम हमेशा एक सेफ क्लिक करें, एक इन्फॉर्म डिसीजन लें, रादर देन टेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इग्नोरेंस। सो बेसिकली जो पर्पस है इस पूरे ड्राइव का, कैंपेन अवेयरनेस का, वो यही है। बेसिकली जो साइबर क्राइम होता है उसमें देखा गया है कि उसे काफ़ी समय तक, एक जिसके साथ ये अपराध हुआ है उसको लंबे समय तक उसको पता ही नहीं रहता है कि वो किस जाल में फंस गया है। जब उसके साथ पूरा अपराध हो जाता है, कि भले ही वो आइडेंटिफिकेशन में हो या फिशिंग में हो या फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में हो, एंड ख़त्म होने के बाद जब उसको मालूम पड़ता है उस वक्त तक काफ़ी देर होती है, मगर वो पुलिस के साथ जाना, एक्शन लेना, इसमें काफ़ी डिले होता है। Exactly. एक डिजिटल वर्ल्ड तो काफ़ी फास्ट हुआ उसके साथ जो घटना हुई, और इसके पास वो न्याय के लिए या उसके जो सोल्यूशन के लिए जहाँ पे जाता है वहाँ काफ़ी डिले प्रोसेस होता है। Exactly. ये इसको कैसे हम, मतलब पुलिस देखती है? एग्जैक्टली देखिए, जैसे कि हमने आपको बताया, जैसे आप सही कह रहे हैं, साइबर वर्ल्ड के अंदर जो स्टार्टिंग के 3 आवर्स होते हैं, दे आर वेरी क्रूशल। फॉर एग्जाम्पल, जो इसके ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जैसे कि अगर किसी के साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है, डिस्पाइट अवेयरनेस ऑल्सो, समटाइम्स वी आर ह्यूमन, वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स। तो अगर हमसे कोई गलती हो जाती है और वी फॉल प्रे टू साइबर फ्रॉड, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन डायरेक्टली कॉल टू 1930। द वे पीपल कॉल पुलिस, डायल 100 जो हम करते हैं, ऐसे ही हम 1930 पे भी कॉल कर सकते हैं और उस पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अगर आप अपनी कंप्लेंट किसी कारणवश नहीं रजिस्टर करा पा रहे हैं 1930 पे, देन यू कैन एनी डे कम टू अ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। हमने सभी लोगों के लिए एक साइबर हेल्प डेस्क बनाई है, एंड दो प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर्स आर ट्रेंड क्वाइट वेल, और वो आपकी कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। अब इसमें यही है कि अगर आप जितना जल्दी कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, जैसे ही आपको पता लगता है आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, आप जितना जल्दी पुलिस को उसकी सूचना देंगे या 1930 के ऊपर कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे, उतनी जल्दी ही हमें सहूलियत होगी कि आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कराया जा सके और जो ट्रांजैक्शन का अमाउंट है उसको होल्ड कराया जा सके। देयर आफ्टर वो मनी ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। सो द गोल्डन थिंग इज़ दैट, जैसे एक्सीडेंट में फर्स्ट 1 आवर इज़ अ गोल्डन पीरियड, वी कॉल इट, सेम इन फर्स्ट 3 आवर्स इज नोन एज गोल्डन पीरियड एज फार एज साइबर क्राइम इज कंसर्न। तो आप जितना जल्दी पुलिस को सूचना दें, अपनी कंप्लेंट 1930 में रजिस्टर करेंगे, जिस बैंक अकाउंट में, और जिस बैंक अकाउंट से जिस बैंक अकाउंट में, इट इन्वॉल्व ऑल द लेयरिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ए से बी में किया, बी ने बी से सी में किया, सी ने सी से डी में से किया, तो दैट कंप्लेंट विल टेक केयर ऑफ ऑल द लेयरिंग्स, और आपका पैसा तुरंत फ्रीज करा दिया जाएगा। एंड वंस इट गॉट फ्रोजन देन आपको टाइमली मिल भी जाएगा। तो ये भी हम इसके थ्रू अवेयरनेस जनरेट कराना चाहते हैं कि जिनके साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है, वो फिर 1 दिन 2 दिन 3 दिन ड्यू टू मल्टीपल रीजंस वो आते हैं, और जिसके कारण डिले होता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और भी है। चूँकि हमारे यहाँ बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है और उसके हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है ना, एंड लंबे समय तक वो मोबाइल में क्या यूज़ कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, तो डोंट यू थिंक कि ये पेरेंटल लेवल पे भी इसके एक अवेयरनेस क्रिएट होना चाहिए? एग्जैक्टली जैसे कि साइबर जो स्कैम है, दे आर ऑफ मल्टीपल टाइप्स। अगर हम फिशिंग की बात करें, फिशिंग इज़ नथिंग बट किसी भी माध्यम से, फॉर एग्जांपल ईमेल, फॉर एग्जांपल एनी लिंक, उसके माध्यम से आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस होती है, बी इट योर पासवर्ड, बी इट योर यूज़र नेम, और बी इट योर फोटोज़, बी इट योर डिजिटल सिग्नेचर्स, उसको जो स्कैमस्टर होते हैं वो उसको फिश कर लेते हैं सॉर्ट ऑफ। तो जैसे कि आजकल जो बच्चे हैं, दे आर यूजिंग सोशल मीडिया एट अ वेरी अर्ली एज। सो डेफिनेटली इसमें एक बच्चे की अगर आप देखेंगे तो उसकी परवरिश में देयर आर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स। फॉर एग्जांपल, व्हेन ही इज़ बोर्न, देन फादर एंड मदर, व्हेन ही गो टू स्कूल, देन टीचर्स, एंड देन सोसाइटी एट लार्ज। तो ये सभी का दायित्व रहता है, खास करके जो इमीडिएट फादर एंड मदर रहते हैं, कि आप एक बार अपने बच्चे को साइबर बेस्ट प्रैक्टिसेस के विषय में बताइए कि आपको साइबर वर्ल्ड में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तो आप अपने प्राइवेट वीडियोस किसी को ना सेंड करें। कोई भी अनजाना लिंक अगर आपके पास आता है तो आप उसको क्लिक ना करें, जैसे मैं क्लिक ना करें। तो इस प्रकार की कोई भी ईमेल आता है ऑथराइज सोर्स से तो उसको ना क्लिक करें।
नॉर्मली आप ई कॉमर्स वेबसाइट आप यूज़ करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसके भी फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो आप एक ऑथेंटिक आप वेरीफाई कीजिए कि ऑथेंटिक ई कॉमर्स साइट है। उसके बाद ही नॉर्मली क्या होता है कि किसी साइट ने आपको बताया किसी लिंक में इसमें आपको कोई प्रोडक्ट 90% डिस्काउंट पे मिल जाएगा, एंड वी फॉल प्रे टू इट कि फ़ाइन ये अगर मुझे 100 रुपये में मिल रहा है, वही मुझे वेरीफाइड ई कॉमर्स साइट से वो मुझे 3000 में मिल रहा है। बट इट इज़ अ स्कैम बिकॉज नोबडी इज़ गोइंग टू गिव यू प्रोडक्ट ऑन सच अ लो रेट। सो ये सारी चीज़ें जो भी बच्चा सोशल जब वो छोटा रहता है तो बेसिकली सोशल मीडिया उसका कंजम्पशन ज़्यादा होता है, अनवांटेड उसे मैसेज लिंक ज़्यादा आते हैं और ई कॉमर्स वेबसाइट पे वो अपना सबसे ज़्यादा समय बिताता है। जो अपने सुसाइड केस जो हो रहे हैं, एग्जैक्टली है ना। सेकंड, एक आइडेंटिफिकेशंस जो है, आइडेंटिटी जो रहता है उसको चोरी करके और उसको उपयोग कर लेना। एग्जैक्टली ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसके लिए पुलिसिंग जो है उसमें क्या अपना सजेशन देना चाहेगी? देखिए ये डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं। एक तो इम्पर्सोनेशन वाली आप जो बात कर रहे हैं, दूसरा देखिए अगर आप पहले की बात अगर करना चाहेंगे तो पहले आप देखेंगे जब साइबर या डिजिटल वर्ल्ड नहीं होता था तो बच्चे बाहर खेलते थे, घूमते थे, उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा होता था। बट नाउ अ डेज ड्यू टू डिजिटल वर्ल्ड बच्चे के पास सारे रिसोर्सेज एट द फिंगर टिप के ऊपर हैं, चाहे बी इट एजुकेशन, बी इट इंफॉर्मेशन, बी इट गेम्स और बी इट एनीथिंग। मतलब सो दैट जो टेंडेंसी है वो कि अपने अकेले में रहना और अपने एक रूम में रहना, अकेले में रहना, वो टेंडेंसी बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो जब बच्चा अकेला रहता है देन अगर वो पहले के टाइम पे अगर वो इंटरपर्सनल स्किल्स में रहता है तो वो इमोशंस, स्ट्रेस उसको हैंडल करना सीखता है। बट चूँकि अभी बच्चा अकेला है तो वो इमोशन और इमोशनल स्ट्रेस हो गया, इन सबको हैंडल करना सीख नहीं पाता बिकॉज उसका ज़्यादातर टाइम खुद के साथ बीता होता है। सो जो वन ऑफ द एस्पेक्ट जो आप कहते हैं लोनलीनेस जो साइबर वर्ल्ड में होती है वो यही है बेसिकली। एंड इसके अपार्ट फ्रॉम दैट जो आप इम्पर्सोनेशन की बात करते हैं, जैसे वन ऑफ द एग्जांपल डिजिटल अरेस्ट की काफ़ी बात होती है साइबर वर्ल्ड के अंदर कि आपके किसी पेरेंट्स को फ़ोन किया जाता है कि भाई मैं फला पुलिस ऑफिसर बात कर रहा हूँ या सीआईडी से या क्राइम ब्रांच वहाँ से बात कर रहा हूँ और आपके लड़के के ऊपर एनडीपीएस का केस बनाया गया है, तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा जेल ना जाए तो आपको इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। पेरेंट्स यूजुअली गॉट पैनिक, उनको नहीं पता रहता कि ये जो सामने वाला है ये रियल पुलिस ना हो कि ये पुलिस को इम्पर्सोनेट कर रहा है। देन तो वो उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। जबकि ऐसा पुलिस कभी भी डिजिटल अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस कभी भी डिजिटल पे अरेस्टिंग या ऐसी कोई भी सुविधा पुलिस की है नहीं और ना पुलिस कभी करेगी। तो कभी भी आपको ऐसा कोई फ़ोन आता है तो सबसे पहले आप पुलिस को इसकी इन्फॉर्मेशन दें ताकि उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे एआई के माध्यम से वॉइस चेंजर्स आते हैं, तो वॉइस चेंजर्स वगैरह आते हैं तो वो आपके पेरेंट्स की आवाज़ मॉड्यूलेट करके फिर आपसे बात करेंगे। देन आपको कुछ कि भाई मैंने आपको एक लिंक भेजा, उस लिंक को क्लिक कर दीजिए और उसमें पेमेंट आप डाल दीजिए। वंस यू क्लिक ऑन द लिंक, जैसे आपने लिंक पे क्लिक किया फिशिंग हो जाती है, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, डेटा सब कुछ उसके अंदर चला जाता है। एंड देन जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस, फिर आपका पैसा चला जाना, फिर आपकी प्राइवेट लाइफ के कुछ वीडियोज़, फोटोज़ सोशल मीडिया पर आ जाना, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि ये अवेयरनेस इसका बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट है कि हम सभी को इस चीज़ के लिए अवेयर करें कि आप इन चीज़ों से बच के रहें और ऐसा कुछ भी होता है तो तत्काल पुलिस को फ़ोन करें और ताकि पुलिस अपना काम करे। बिकॉज आपकी एक शिकायत से ना केवल आपका ग्रीवियंस रिड्रेसल होगा बल्कि बहुत से ऐसे पोटेंशियल विक्टिम्स हैं जो भी बचेंगे अगर वो एक्यूज को पुलिस अगर पकड़ लेती है। तो वी शुड लुक इट फ्रॉम लार्जर पर्सपेक्टिव ऑल्सो। एक क्वेश्चन और भी था, चूँकि अब जैसे आपने एआई का जिक्र करा है एंड इसमें वॉइस क्लोनिंग की जो बात कर रहे हैं या फेस मार्फिंग की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमारी पुलिसिंग में कुछ तैयारी है? क्योंकि कमिंग टाइम, ये तो अभी बहुत ही इनिशियल फेज़ में है, लेटर ऑन तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर उभरने वाला है। डेफिनेटली। तो इसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे? देखिए जैसे कि हम हमेशा इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे कि टेक्नोलॉजी हमेशा वैल्यू न्यूट्रल रहता है।
मतलब उसका मैसेज वही रहता है जो हम उसको असाइन करें। फॉर एग्जांपल व्हेन आप न्यूक्लियर बॉम्ब की अगर बात करेंगे तो दो प्रकार से यूज़ होता है। एक तो सोसाइटी को सर्व करने के लिए वी गेट न्यूक्लियर एनर्जी आउट ऑफ इट, और फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी ऑल्सो इट कैन बी यूज्ड। सो टेक्नोलॉजी बेसिकली इज़ वैल्यू न्यूट्रल, एंड टेक्नोलॉजी इज समथिंग वी कैन नॉट स्टॉप इट ऑल्सो। सो उसका सबसे अच्छा उपाय है हम उसके टर्म्स में आ जाए कि भाई उसके पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, उसके डूज क्या है, उसके डोंट्स क्या है। तो जैसे आप बता रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइड मॉड्यूलेशन, ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी दीज आर ट्रूथ, और हमको इनसे डील करना ही करना है। तो हमारा प्रयास यही रहता है कि इसके जो पॉजिटिव्स हैं उसको इनकलकेट किया जाए हमारे पुलिसिंग के प्रोफेशंस के अंदर, प्रोसेसेस के अंदर उसको इनकलकेट किया जाए। उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं उनको ऑब्लिटरेट किया जाए, इन द सेंस दैट वी केम आउट, जैसे आईटी एक्ट है हमारा, वी केम आउट विद एन आईटी एक्ट जो पर्टिकुलरली डील करता है इस प्रकार के जो मॉफ्ड वीडियोज़ जिनकी आप बात कर रहे थे, या ऑब्सीन मटीरियल अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। सो वी हैव आईटी एक्ट, सो वी हैव मेजर्स on our place, and as the technology is evolving we are also evolving, and we are making sure that जो technology के benefits हैं we will reap all those benefits, and as far as negative concern aspects are concerned we should minimize it. And so again I would like to emphasize that this safe click awareness campaign is must, because awareness is something that can prevent you from many hassles. So awareness is basically a key for prevention. We have seen that in cyber world at least. सो ये परिचर्चा जो थी हमारी साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, जिसका विनोद मीणा सर ने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया है। एंड पुलिसिंग जो है हमेशा इस चीज़ के लिए कोशिश करती रहती है कि क्राइम ना हो, क्योंकि सॉल्यूशंस तो बाद में जो है उसका तो टाइम कंज्यूमिंग होता ही है, पर यदि हमारे पास शुरू से ही इस चीज़ की जानकारी है और वी आर वेल एक्वेंटेड अबाउट ऑल दीज एक्टिविटीज़, तो हम इसको बहुत मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और पुलिस की कोशिश ये है कि कम से कम घटनाएं हों, और मैं इंदौर पुलिस को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग दैट आफ्टर दिस सेशन आई वुड लाइक द एवरी व्यूअर हु इज़ वाचिंग that from now on if you use internet or for any other purpose, then always make sure that it is going to be a safe click. You'll always do a safe click. That is a request of us for you, and so please do a safe click and be aware citizen. Thank you. तो सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि बिना जाने किसी चीज़ को आप उस पर क्लिक ना करें, अदरवाइज़ आप भी उसके शिकार हो सकते हैं। तो सर डेफिनेटली आपका ये जो मैसेज है हमारे जितने लिसनर्स हैं उन तक जाएगा और इसका काफ़ी प्रभाव भी पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो है इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं, और हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आप कुछ खास बात में इसी तरह की सुनते रहेंगे। तब तक के लिए यू मोस्ट वेलकम फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। थैंक यू।